सब अपनी अपनी बुक्स खोलें, हाथ में हाइलाइटर रखें या फिर कोई पेंसिल या पेन जो भी आपके अंदर आपके पास है, और जहां मेन पॉइंट आएगा, आयरनिक सिचुएशन आएगी या कुछ भी आयरनी का जो भी आपकी एग्जांपल आएगी, आपने उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है बेटा, मार्क्स लेने के लिए आपके पास आर्गुमेंट्स होना, आपके पास एग्जांपल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब मैं आपको टेक्स्ट पढ़ा रही थी ईडिपस रेक्स का, मैंने आपको सारी आयरनिक लाइंस जो है अंडरलाइन करवाई थी, और मैंने आपको कहा था आगे जाके क्वेश्चंस में वो आपसे आयरनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो अभी जो हम कर रहे हैं यहाँ पे ईडिपस रेक्स जो पढ़ेंगे, आपने साथ के साथ जो है अंडरलाइन करनी है आयरनिकल सिचुएशंस और आयरनिकल कमेंट्स। अच्छा जी, यहाँ पे देखें आयरनी इन ईडिपस रेक्स। What is dramatic irony? What instances of dramatic irony do you find in Oedipus Rex? What do they contribute to the effectiveness of the play? वो पूछ रहा है यहाँ पे कि dramatic irony होती क्या है, उसके what instances of dramatic irony do you find in Oedipus Rex? और कौन कौन से इंस्टेंसेस थे ड्रामेटिक आयरनी के जो कि आपको ईडिपस रेक्स के अंदर नजर आए? व्हाट डू दे कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्ले? और ये जो ड्रामेटिक आयरनी जो है उसने क्या कंट्रीब्यूट किया है टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्ले? सबसे पहला की पॉइंट इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है? दैट इज द ड्रामेटिक आयरनी। फिर वो कहता है कि इंस्टेंसेस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी जो कि हमें ईडिपस रेक्स में में नजर आते हैं, यानी कि फिर हमने उसकी एग्जांपल्स देनी है। फिर उसके बाद वो कहता है कि क्या कंट्रीब्यूशन हुई इन ड्रामा, उसकी इफेक्टिवनेस ऑफ द प्ले। ठीक है, क्या ऑडियंस का कैसा रिएक्शन रहा, हम रीडर का कैसा रिएक्शन रहा, क्या इफेक्टिवनेस पैदा होती है जब एक ड्रामा के अंदर इस तरह की ड्रामेटिक आयरनी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है बाय द ऑथर। तो फिर ड्रामा जो है उसके अंदर क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, किस तरीके से ऑडियंस जो है वो पिटी एंड फियर की कैफियत से गुजरती है, और फिर उसका कथारसिस होता है। ठीक है, तो क्यों होता है? क्योंकि ड्रामेटिक आयरनी की वजह से। जैसे अभी हमने एक पिक्चर देखी थी जिसके अंदर एक शख्स था जो आगे जा रहा था और पीछे से कोई इंसान होता है जो कि उसका मर्डर करने की तैयारी में होता है, लेकिन उस लड़के को पता नहीं था, उस हीरो को पता नहीं था, लेकिन हमें पता होता है कि बिहाइंड द हीरो देयर इज सम किलर, और कोई बंदा है जो कि उसको किल करने लगा। ठीक है, तो ये क्या है, इससे क्या होता है? ऑडियंस के अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक पिटी एंड फियर की कैफियत जो है वो रेज होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, इन ईडिपस रेक्स आयरनी इज नॉट ओनली द थीम ऑफ द प्ले, इट इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले। ठीक है, आयरनी कभी भी थीम ऑफ द प्ले नहीं होती। थीम्स क्या है? थीम्स आर द यूनिवर्सल आइडियाज जो कि एक ड्रामा के थ्रू, एक प्ले के थ्रू हम तक पहुंचाया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे जो मेन थीम थी वो क्या थी? प्राइड। ईडिपस के प्राइड के ऊपर सारा ड्रामा बना हुआ था। ठीक है, फिर फेट एंड फ्री विल जो है ये इसकी थीम्स थी। अब वो कहता है बल्कि ये स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले होता है। द प्लॉट मूव्स थ्रू आयरॉनिकल एक्शंस एंड रिएक्शन। व्हाट इज द प्लॉट? हाँ जी क्लास, प्लॉट क्या होता है? प्लॉट इज बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो एक ड्रामा के अंदर जैसे हम कहते हैं ना, पहले सास आई, फिर बहू आ गई, फिर ऊपर से हीरो भी आ गया, तो ये क्या होता है? दैट इज बेसिकली द प्लॉट, दीज आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। द प्लॉट मूव्स थ्रू द आयरॉनिकल एक्शंस एंड रिएक्शंस। अब वो जो इवेंट्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं थ्रू आयरॉनिकल एक्शंस और रिएक्शंस के थ्रू। Oedipus is the son of Laius and Jocasta of the Thebes। ठीक है, Oedipus बेसिकली कौन था? वो सन ऑफ लॉयस था, और जो है जोकेस्टा ऑफ थीब्स किसका बेटा था? ठीक है, अब ये सारी बातें कैरेक्टर को नहीं पता थी, हमें पता थी, ऑडियंस को पता है। There is an oracle saying that he will kill his father and marry his mother. When he was born, Laius, his father, abandoned him on a hill in order to defy the decree of the fate, but some stroke of luck takes him to the Corinth, where he is reared by an issueless king and queen of Corinth. अब क्या होता है कि जब वो पैदा होता है तो लॉयस जो कि उसका बाप होता है वो उसको हिल पे छोड़ आता है। ठीक है, उसको छोड़ देता है कहाँ पे? ताकि वो उसको अपनी डिफाई कर सके डिग्री ऑफ फेट को, यानी कि वो फेट से भागने की कोशिश में लॉयस जो है वो अपने बेटे को यानी कि मौत से भाग रहा होता है ना। तो लेकिन क्या होता है
कि वो उसको वहां पे छोड़ आता है। लेकिन क्या होता है, स्ट्रोक ऑफ लक की वजह से कहाँ पे उसका बेटा आ जाता है, वो कोरिंथ चला जाता है। वहां से वो एक इशूलेस तो नहीं होगा यहाँ पे, चाइल्डलेस, ठीक है, इशूलेस लिखा हो बेटा, इसको चाइल्डलेस कर लें कि चाइल्डलेस किंग और क्वीन होते हैं कॉलेज जो कि उसको पालते हैं। लेटर ऑन सर्कमस्टांसेस लीड हिम टू किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो कि वो अब किल करता है अपने फादर को और शादी कर लेता है अपनी माँ के साथ इन कंप्लीट इग्नोरेंस। कंप्लीट इग्नोरेंस में ये सारा कुछ करता है। व्हेन ही कम्स टू नो द ट्रुथ he blinds himself and goes into the exile. This tragic story is replete with the types of irony. अब ये जो ट्रेजिक स्टोरी जो है वो रिप्लेट है किससे, मेनी टाइप्स ऑफ आयरनी। अब हम इसके अंदर बहुत सारी, ये तो एक ओवरऑल आप देखें, ये जो एक पैराग्राफ है इसको जरा टिक मार्क कीजिए। और ये एक ऐसा पैराग्राफ है जो आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में भी आ सकता है। आपका जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें बड़ा इजीली आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये इतनी सी कहानी थी, ठीक है, और उसके अंदर पे क्या था, ट्रेजिक स्टोरी इज रिप्लाइड विद मेनी टाइप्स ऑफ आयरनी। फर्स्ट, आउटसाइड ऑफ द प्लॉट ऑफ द प्ले देयर इज आयरनी ऑफ द सिचुएशन। सबसे पहले आउटसाइड ऑफ द प्लॉट, यानी कि वो जो सीक्वेंस हमें दिखाया गया, प्लॉट दिखाया गया प्ले, कुछ ऑफ स्टेज सीन्स भी थे। ऑफ स्टेज सीन्स क्या होते हैं, वो जो के स्टेज पे नहीं परफॉर्म हुए होते, पहले के होते हैं। देयर इज आयरनी ऑफ सिचुएशन। अब यहाँ पे आयरनी ऑफ सिचुएशन है जब क्या होता है, ओरेकल टेल्स Oedipus' father Laius that he will get a son who will murder his father, ठीक है। अब ऑफ स्टेज क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द प्ले, या इसको हम कहते हैं ऑफ स्टेज सीन्स भी कहते हैं इसको, कि जब एक ओरेकल जो है वो Oedipus के फादर लॉयस को बताता है कि उसका एक बेटा होगा जो कि अपने ही फादर को किल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। Lois tries to avoid the decree of fate, but this act in a way fulfills the oracle. Lois पूरी कोशिश करता है कि वो इस डिक्री ऑफ फेट को अवॉइड करे, ठीक है, बट दिस एक्ट इन अ वे फुलफिल्स द ओरेकल। लेकिन उसका ही अमल जो होता है वो ओरेकल, यानी कि वो जो प्रोफेसी होती है, वो जो बताया हुआ होता है उसको, उसका कि भाई इस तरह से उसके साथ होगा, लेकिन वो उसको फुलफिल कर देता है। इसी लॉयस का यही एक्ट असल में उसी की, दिस एक्ट इन अ वे फुलफिल्स द ओरेकल। तो ये क्या हो गई, ये तो आयरनी ऑफ द सिचुएशन हो गई। लॉयस ने अपने बेटे को अबंडन किया, लेकिन उसका यही एक्ट जो है उसकी उस जो फेट का बायस बना जिससे वो भाग रहा था। लेटर ऑन व्हेन द सेम इज टोल्ड टू द Oedipus बाय ओरेकल, बाद में Oedipus को बताया जाता है, ओरेकल यही प्रोफेसी उसको देता है। तो he runs away from Corinth in order to avoid his misfortune. अब वो भी कोरिंथ से भागता है ताकि वो अपनी मिसफॉर्च्यून को अवॉइड कर सके। लेकिन उसका भी यही एक्शन जो है क्या होता है, उसको अपनी डूम तक ले आता है। He runs away from his destiny, वो भागता है अपनी डेस्टिनी से, लेकिन आयरोनिकली ही रन्स इनटू हिज ओन डेस्टिनी, लेकिन आयरोनिकली वो अपनी ही डेस्टिनी तक पहुंच जाता है। सो आयरनी ऑफ फेट इज देयर इन द प्ले। अब आयरनी ऑफ फेट तो यहीं पे है, ठीक है, तो आयरनी ऑफ फेट इज देयर इन द प्ले। दोनों बाप बेटा अपनी जो है फेट से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका वही अमल जो है वो उलट हो जाता है उनके साथ, यानी कि वही होता है जो उनकी किस्मत में लिखा होता है, वो किस्मत से भागते हैं और वही होता है। फिर Oedipus is shown throughout the play searching for the murderer of Lois. फिर Oedipus जो है वो throughout the play वो सर्च करता है murderer of Lois को, ठीक है, सर्च कर रहा है किसको, murderer of Lois को, लेकिन at the end उसको पता चलता है murderer तो वो खुद ही है। Again situational irony है। He is introduced as the greatest of men, ठीक है, वो उसको ग्रेटेस्ट ऑफ मैन इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट लेटर इवन शो दैट Oedipus इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही अपीयर्ड इन द बिगनिंग। लेकिन Oedipus तो एंटायरली डिफरेंट था फ्रॉम व्हाट ही अपीयर्ड इन द बिगनिंग, ठीक है, जो ग्रेटेस्ट ऑफ मैन था, जो बिगनिंग में एक अजीम इंसान दिखाया गया, बाद में वो एंटायरली डिफरेंट साबित हुआ। अगेन सिचुएशनल आयरनी, द टाइटल गिवन टू हिम इन द प्रोलॉग आर टेकन अवे फ्रॉम हिम, ठीक है, जो टाइटल्स जो है उसको प्रोलॉग में दिए गए, इंट्रोडक्शन में दिए गए, वो उससे छीन लिए गए। अल्टीमेटली ही कम्स आउट टू बी द वन हु हैज कमिटेड पैट्रिसाइड एंड इंसेक्ट। पैट्रिसाइड कहते हैं फादर को किल करने को, पैट्रिसाइड, ठीक है, मर्डर, फादर के मर्डरर को कहते हैं
फादर को किल करने को पैट्रिसाइड कहते हैं, इंसेस्ट कहते हैं माँ से शादी करने को। द whole reversal of personality takes place। अब पूरा का पूरा रिवर्सल होता है एक पर्सनैलिटी का, यानी कि वो इंसान जो कि मोस्ट लकीएस्ट समझा जाता है थीव्स के अंदर, अब वो मोस्ट डैम समझा जाता है थीव्स में। ही इज द इन्वेस्टिगेटर, वही इन्वेस्टिगेटर था, लेकिन बाद में वही वो पर्सन होता है जिसको इन्वेस्टिगेटेड, हु इज इन्वेस्टिगेटेड, पर्सन टू बी इन्वेस्टिगेट। अब ये वो पर्सन था जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। While talking with Tiresias, he blames him of plotting against him and calls him sightless, witless, senseless, mad old man। ठीक है, वो टेरिसियस से जब बात करता है उसको वो ब्लेम करता है कि तुमने मेरे खिलाफ कोई प्लॉट किया है, कॉन्स्पिरेसी की है, और वो उसको साइटलेस, विटलेस, सेंसलेस, मैड ओल्ड मैन कहता है। लेटर ऑन ऑल दीज वर्ड रिकॉइल अपॉन हिम, ये तमाम के तमाम वर्ड्स उसी को पलट के पढ़ते हैं, यहाँ तक कि वो जो बद्दुआएं देता है, कर्सेस देता है, वो भी एट द एंड जो है उसी को पलट के वापस आती हैं। तो ये क्या हो गई, ये तो फिर सिचुएशनल आयरनी हो गई। ठीक है, कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी कर्सेस शायद मर्डरर को किल कर देंगी, लेकिन एट द एंड उसकी अपनी बद्दुआएं उसको खुद को लग जाती हैं। ही इज द शेमलेस हु कमिटेड इंसेस्ट, ये वो शेमलेस, वो बुरा इंसान था जो कि इंसेस्ट कमिट करता है। ही इज विटलेस, ठीक है, यही साइटलेस था, यही विटलेस था, यही सेंसलेस था, लेकिन किसको कहता है ये, इडिपस टेरिसियस को कहता है कि तुम साइटलेस हो, हालांकि एक्चुअली इडिपस साइटलेस होता है। इडिपस को सच नजर नहीं आ रहा होता। ही इज साइटलेस बिकॉज ही कुड नॉट सी द ट्रुथ। He is witless because he cannot understand he could not understand the situation, and he is senseless. Oedipus is basically senseless because he always behaved emotionally, हमेशा वो इमोशनली बिहेव करता रहा, इस वजह से Oedipus सेंसलेस था। लेकिन Oedipus किसको ये सारा कुछ कह रहा था, टेरिसियस को कह रहा था, जो कि फुल ऑफ साइट था, फुल ऑफ विट था एंड फुल ऑफ सेंसेस था। ठीक है, वो जो है बड़े तरीके से प्रैग्मेटिक वे में जो है वो बात करता था। उसको क्रियोन उसको कहता ना कि तुम प्रैग्मेटिकली जो है बिहेव करो, यानी कि तरीके से बिहेव करो, सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करो, बट इडिपस नेवर एवर बिहेव इन दिस सिचुएशन। अच्छा जी, अब he is sightless and he is senseless that could not see beyond what is visible. Actually, Oedipus he is the witless that could not comprehend the true problem। ठीक है, वो कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर सका ट्रू प्रॉब्लम्स को, और वही Oedipus ही साइटलेस था और सेंसलेस था, क्योंकि वो बियॉन्ड द सीन कुछ नहीं देख सका, बियॉन्ड could not see beyond what is visible। ठीक है, he boasted himself to be the man who solved riddle of Sphinx but failed to solve the riddle of his own life। वो हमेशा ये बोस्ट करता रहा कि मैंने रिडल ऑफ स्पिंक्स जो है वो सॉल्व कर लिया, लेकिन वो अपनी रिडल ऑफ लाइफ को सॉल्व नहीं कर सका। हम लोग मास्टर्स और पीएचडी करके ये समझते हैं कि शायद हम अपनी जिंदगी के सारे रिडल सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको सही बताऊं, जितने भी कामयाब लोग होते हैं ना, जिनको हम टॉपर्स कहते हैं, वो अपनी लाइफ के रिडल सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो किताबों तक ही रह जाते हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ को प्रैक्टिकल वे में नहीं लेते। तो हम छोटी छोटी कामयाबियों को लेके हम ये नहीं कह सकते हम आज इतने अक्लमंद हो गए हैं कि हम जिंदगी की बड़ी बड़ी को तो छोड़ दें, हम छोटी छोटी भी नहीं सॉल्व कर सकते। और क्यों सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास डिग्री तो होती है, हमारे पास हिकमत नहीं होती। और हिकमत किसको मिलती है, हिकमत तो मांगने से मिलती है। टेरिसियस क्या दिखाया गया, वो ब्लाइंड प्रॉफिट दिखाया गया है, वो अल्लाह का बंदा दिखाया गया है। यहाँ पे वो एक ऐसा इंसान दिखाया गया है जो कि गॉड्स की कमांडमेंट्स को समझता था, अल्लाह ताला की मसलिहतों को समझता था, तो अल्लाह ताला ने उसको हिकमत दे दी। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ ना, नूरुल्लाह, अल्लाह का इल्म जो है वो नूरुल्लाह होता है, अल्लाह का इल्म होता है ना, अल्लाह का नूर होता है। अल्लाह उसको देता है जो उसकी जो है इबादत करता है, और उसकी फरमा, और इबादत खाली सजदों का नाम नहीं होता है, इबादत होता है कि बस समीना व अताना, हमने सुन लिया और हमने मान लिया।
ठीक है, तो ये जनाब रिडल ऑफ लाइफ सॉल्व करने में हमारा एमए इंग्लिश कहीं लाया नहीं करता। तो कभी भी बेटा बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद ये मत सोचिएगा, और इडिपस रेक्स का कैरेक्टर जो है सीखने के लिए हमारे लिए काफी है कि हम जिंदगी की छोटी छोटी कामयाबियों को लेके, और वो कहते हैं ना कि इल्म का तकब्बुर सबसे बुरा तकब्बुर है, दैट इज द बेसिक थिंग जो यहाँ पे इडिपस के कैरेक्टर के थ्रू दिखाई गई। ठीक है, कामयाबी का तकब्बुर बहुत बड़ा तकब्बुर है, स्टेटस का तकब्बुर बहुत बड़ा तकब्बुर है। ठीक है, हम छोटी छोटी कामयाबी, मैं बड़ी, मुझे होता है कि जब मुझे कोई आके ये कहता ना कि मैम आप मतलब मेरी तारीफ करता, तो मैं आगे से कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों बोलती हूँ ये अल्हम्दुलिल्लाह? सब तारीफें अल्लाह के लिए ना, अल्लाह ना चाहता मैं यहाँ ना होती, अल्लाह ना चाहता मेरे अल्फाज में जो है इस तरह से वो तासीर पैदा हो ही नहीं सकती। ठीक है, एम इंग्लिश तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बल्कि एम फिल भी होंगे, पीएचडीज भी होंगे, बट आगे वो जाता है जिसके साथ अल्लाह होता है, सिंपल इज दैट। तो इसमें हमारा क्या कमाल है कि आज हम कामयाब हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो दैट इज द थिंग कि बेटा जिंदगी की रिडल्स को समझने के लिए, रिडल्स को सॉल्व करने के लिए बहुत खाली एम इंग्लिश की डिग्री काफी नहीं होती। ना ही इडिपस के लिए ये काफी था कि वो रिडल ऑफ स्प्रिंग सॉल्व कर लिया तो वो अपनी रिडल ऑफ लाइफ को सॉल्व नहीं कर सका। लोग डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन के भी अपनी लाइफ के रिडल्स को सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, आज दुनिया के पास क्या नहीं है, पैसा है, स्टेटस है, डिग्रीज है, गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ा लिखा है। मैं आपको सही बता रही हूँ, गरीब लोग भी अपने बच्चों को बीएस करा लेते हैं। आज के दौर में मुझे कितने बच्चे ऐसे मिलते हैं जिन्होंने बैचलर्स भी किए हुए हैं, मास्टर्स भी किए हुए हैं, हालांकि उनके घर में शायद खाने पीने को कुछ ना हो, लेकिन उन्होंने किए हुए हैं। ठीक है, बट दे कुड नॉट सॉल्व द रिडल ऑफ लाइफ, क्योंकि एक्चुअली बीएस मास्टर्स जरूरी नहीं था। ठीक है, असल में जरूरी हिकमत का रास्ता था, वो अभी तक जिंदगी में नहीं आया। लेकिन हम लोग ये छोटी छोटी कामयाबियों को लेके उसको समझते हैं कि शायद ये बहुत बड़ी कामयाबी। देयर इज ग्रिम वर्बल आयरनी, ये तो होगी जनाब सिचुएशनल आयरनी। लेट्स सी व्हाट इज द वर्बल आयरनी इन द प्रोलॉग। ठीक है, वर्बल आयरनी क्या थी प्रोलॉग में, जो इंट्रोडक्शन दिया था, व्हेन द प्रीस्ट सेज टू इडिपस लेट देम नॉट से वी रोज बट लेटर फेल। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्बल आयरनी आई कि वो कहता है कि भाई लोग क्या कहेंगे कि हम उठे थे और फिर बाद में हम गिर गए। ठीक है, वी रोज बट लेटर वी फेल। Oedipus saved them from the tyranny of Sphinx, and Thebans enjoyed 16 years of prosperity. Now, very ironically, the very deliverer becomes the root cause of their problems. लेकिन अब very ironically वही very deliverer यानी कि Oedipus वही root cause था किसका, उनके problems का। Oedipus says while discussing the murder of Lois, I say I take the son's part just as though I were his son to press the fight for him. वो कहता है कि मैं उसके सन का पार्ट, यानी कि मैं ही उसके सन का रोल प्ले करूंगा। ठीक है, टू प्रेस द फाइट फॉर हिम, और उसी के लिए लड़ूंगा। एंड देन ही सेज बाय अवेंजिंग द मर्डरर किंग आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ। और वो कहता है कि अवेंज करने से, अगर मैं बदला ले लूंगा उस मर्डर्ड किंग का, तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूंगा। हालांकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करता, बल्कि उसका डाउनफॉल होता है ड्यू टू डिस्कवरी, ड्यू टू ये जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं, इसकी वजह से उसका अपना डाउनफॉल होता है। He is terribly near the truth, but Lois, in fact, is his real father. बहुत करीब था कि उसको पता चल जाता कि लॉयस उसका असल फादर है। Further, while talking with suppliants in the prologue, he says, "Sick you are not as sick as sick I am." वो कहते हैं तुम सारे तो सिक हो, लेकिन मेरे से ज्यादा नहीं। Later events prove that he really suffers more than all. और बाद में जो इवेंट्स है वो ये प्रूव करते हैं कि वो वाकई बहुत ज्यादा सफर करता है, सबसे ज्यादा। Then there is irony in proclamation when Oedipus makes including even himself with the jurisdiction of the punishment when he announces for those who may harbor or have collusion with the killer of the Lois. Then there is irony in the proclamation कि इडिपस क्या करता है, इंक्लूड करता है इवन हिमसेल्फ विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द पनिशमेंट। ठीक है, वो कहता है अगर मैं भी इसमें शामिल हूं तो मुझे भी पनिश किया जाए। व्हेन ही अनाउंसेस, वो शुरू में हमने जो डायलॉग्स पढ़े थे, तो कहता है कोई भी हुआ ना, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, तो वो जो है वो कहता है किलर ऑफ लॉयर्स को तो
जो है यहाँ पे सजा मिलेगी। एज फॉर द क्रिमिनल आई प्रे टू गॉड। अब यहाँ पे देखिए वो सारी, अब ये बद्दुआ करेगा, ठीक है, और किसके लिए करेगा? किलर के लिए करेगा, और किलर वो खुद होगा। ये बद्दुआएं सारी एंड में इसको खुद करें लगेंगी। एज फॉर द क्रिमिनल आई प्रे टू गॉड वेयर इट बी अ लर्किंग थीफ और वन ऑफ अ नंबर, ठीक है। आई प्रे दैट मैन्स लाइफ बी कंज्यूम्ड इन इवल एंड रिचर्डनेस। वो कहता है ये जो बंदा है ना, जो भी है, इसकी लाइफ जो है इवल और रिचर्डनेस में कंज्यूम हो जाए। एंड फॉर मी दिस कर्स अप्लाइज नो लेस। और अगर इसमें मैं भी शामिल हूँ तो ये कर्स मुझे भी लगनी चाहिए, ये बद्दुआ मुझे भी लगनी चाहिए। आयरॉनिकली वो किसको कह रहा है? अपने आप को कह रहा है, और उसको खुद पता नहीं है। There is also irony in lines when Tiresias, while talking with Oedipus, says, "A blind man who has his eyes now." एक ब्लाइंड मैन जिसकी आज आंखें हैं, ऑपोजिट हो गया। अ पेनीलेस मैन हु इज रिच नाउ, इसको ऑक्सीमोरोन भी कहते हैं। एक ही लाइन में दो ऑपोजिट वर्ड्स आ जाए ना, तो उसको हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं। लिखें इसको, ऑक्सीमोरोन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ऑक्सीमोरोन। एक ही लाइन में दो ऑपोजिट वर्ड्स आ जाए ना, तो उसको एक सेंटेंस के अंदर हम कहते हैं ये ऑक्सीमोरोन, ठीक है। यहाँ पे देखें, ऑन द अदर हैंड दिस इज ऑल्सो द आयरनी, ठीक है। एक ब्लाइंड मैन जिसकी आज आंखें हैं, एक पेनीलेस मैन जो कि आज रिच है, एंड ही विल गो टैपिंग द स्ट्रेंज अर्थ विद हिज स्टाफ। और वो एक स्ट्रेंज अर्थ में कैसे जाएगा? विद हिज स्टाफ, अपनी छड़ी से जाएगा। टू द चिल्ड्रन विद whom he lives now he will be brother and father। और वो बच्चे जिसके साथ आज वो एज अ फादर रह रहा है, वो बच्चे जो है he will be his brother and father, वो उसके ब्रदर और फादर होंगे। he will be brother and father, वो उसका सॉरी, वो बच्चे जिसके साथ आज वो रह रहा है, वही बच्चे उसके ब्रदर, और वो उन बच्चों का ब्रदर और फादर होगा। सब्सिक्वेंट इवेंट प्रूव द वर्ड्स ऑफ Tiresias true। To be cut, there is no dearth of example of irony in Oedipus Rex, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है dearth of irony in Oedipus Rex। अच्छा, कल आप लोगों को बेटा मैंने कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नोट्स जो हैं वो शेयर किए थे, जिसमें ने आपको स्लाइड से बताया कि ये आयरनी होती है। आप लोगों को Oedipus Rex के आज मैं नोट्स शेयर करती हूँ। कल भी आप लोगों को की थी, एक वर्ड फाइल शेयर की थी सब स्टूडेंट्स को। तो उसमें देखें कि आयरनी वाला क्वेश्चन ओपन करके देखें कि उसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स की हैं। अब यहाँ पे हमने बाकी तो आयरनीज पढ़ ली हैं, लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत सारी आयरनी और उसकी एग्जांपल्स मिसिंग है। नोट्स खोलें, उसमें से जो है ऐड करें, और फिर उसको फिर आप प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि ये बुक सबके पास है, और आप लोगों ने इसकी कोर्स भी देखनी है।